छूटे दुनिया गौस का दामन ना छोड़ेंगे, अपने गले में गौस का पट्टा, अपने गले में गौस का पट्टा, गौस का दामन, गौस का दामन, गौस का दामन ना छोड़ेंगे। बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नज़रों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी, और मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, कि मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, किसकी ज़ुबां पे नाते नबी थी अभी अभी, किसकी ज़ुबां पे नाते नबी थी अभी अभी। अब आइए मोहतरम हज़रात, खिताबत की दुनिया में कदम रखा जाए। ख़तीब अहले सुन्नत, खलीफ़ा हुज़ूर, हबीब मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रज़ा क़ादरी चिश्ती हबीबी को बहुत ही अदब और एहतराम के साथ दावत सुगंध देता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी बेहतरीन अंदाज में खिताबत फरमाएँ और हम सामईन की दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। आइए सबसे पहले हजरत की हारपोशी मैं बदरुद्दीन भाई से इल्तिमास करूँगा। या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत, खलीफे हुज़ूर हबीबे मिल्लत, जश्न गौसे आज़म, जश्न गौसे आज़म, तहरीके पैगामे रज़ा कमेटी, तहरीके पैगामे रज़ा कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं चूमूंगा दरे जाना अगर मिल जाए मंजूरी, मैं चूमूंगा दरे जाना अगर मिल जाए मंजूरी, दिखा दे ए मेरे मौला दुआरा गौसे आज़म का। मैं चूमूंगा दरे जाना अगर मिल जाए मंजूरी, दिखा दे ए मेरे मौला दुआरा गौसे आज़म का। और जहां में हर तरफ चलता है जिनके नाम का सिक्का, कि जहां में हर तरफ चलता है जिनके नाम का सिक्का, जहां में हर तरफ चलता है जिनके नाम का सिक्का, लगाते झूम के आशिक है नारा गौसे आज़म का, लगाते झूम के आशिक है नारा गौसे आज़म का। और जिसे चाहे अता कर दे, कि जिसे चाहे अता कर दे मोहम्मद के दुलारे हैं, जिसे चाहे अता कर दे मोहम्मद के दुलारे हैं। वलायत पर तसद्दुक है इजारा गौसे आज़म का, वलायत पर तसद्दुक है इजारा गौसे आज़म का। आपके समातों के हवाले खलीफा हुज़ूर हबीब सैयदे सादात किराम, मिंबरे रसूल पर जलवा फरमा उलमाए किराम, मद्दाह खैरुल अनाम, मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बफ़ज़लिका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुख्तारुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद
क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद माँ गदाएम तू सुल्ताने दो आलम हस्ती अज तो दारेम तमन्ना या सहे जिला मददे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अपनी ग़ुलामी और उम्मती का सबूत देते हुए अहले सुन्नत वल जमाअत के क़दीम रवाज के मुताबिक जिस तरीक़े से मैं आपको दरूद पाक पढ़ाऊँ, आप हजरात मेरे साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। नवेतो सुन्नतल एतिकाफ। मोहतरम हजरात, हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुजूर सैयदी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने का मौका इनायत फरमाया। बेशक बेशक। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या खूब फरमाते हैं कि लहद में इश्क़ शहे रूह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सूनी थी चराग लेके चले। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। फिर फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा है गौस ए बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। हिंद में हूँ रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। और इसीलिए ये निस्बत इतना अजीम निस्बत है। हुजूर सैयदी सरकार हबीब मिल्लत खलीफे हुजूर मुजाहिद मिल्लत, वह हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में यही इल्तिजा दुआ करते हैं कि कादिरी ही रहूं कादिरी ही जीऊं, कादिरी ही रहूं कादिरी ही जीऊं, कादिरी ही मरूं कादिरी ही उठूं।
नज़आ में, कब्र में, हस्र में, हर जगह निस्बत कादरियत सलामत रहे। हर जगह निस्बत कादरियत सलामत रहे। और आला हज़रत फरमाते हैं कि कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। बहरे सिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। बहरे सिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। दस्तगीरी कर खुदाया दस्तगीरों के लिए, गौसे आदम औलियाए रहनुमा के वास्ते। आइए एक मर्तबा मोहब्बत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में दुरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम मम्बैल वल इल्म वल हिल्म वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक है, अला खबरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ, होशियार हो जाओ, जो नहीं जानता है जान ले। इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें किसी का खौफ नहीं न किसी चीज़ का गम है। अल्लाह का वली फिर है कौन? तो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के वलियों का निशानदही फरमाते हुए ऐलान किया कि इन औलिया वहु इल्लल मुत्तक़ून, बेशक अल्लाह का वली वही होगा, अल्लाह ताला उसी को अपना कुर्बियत अता करेगा जो परहेजगारी इख्तियार करेगा। आज पूरी दुनिया में एक आलमगीर बेचैनी पाई जा रही है। कोई बीमार है, कोई कर्जदार है, कोई घरेलू नाचाकियों का शिकार है, कोई तंगदस्त व बेरोजगार है, कोई औलाद का तलबगार है, तो कोई नाफरमान औलादों की वजह से भेजा। मोहतरम हजरात, ऐसा क्यों? क्योंकि जब अल्लाह के बंदे अतिउल्लाह व अतिउर रसूल छोड़ गए, यानी अल्लाह के फरमाबरदारी, अल्लाह का हुक्म मानने से रौगर्दानी करें, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कहना न माने, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों के लिए रहमत का दरवाज़ा बंद कर देता है। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज से रोज़ी में बरकत होती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नमाज अंधेरी कब्र का
चराग है। नमाज बीमारी से बचाती है, नमाज पुलसिरात से आसानी से गुजरने का जरिया है। नमाजी से अल्लाह ताला राज़ी रहता है और नमाजी के लिए सबसे बड़ी नेमत की बात यह है कि उसे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। जाहिर बात है कि जब नमाज से रोज़ी में बरकत होती है तो हम कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? आओ हम जिस महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, पीराने पीर, रोशन ज़मीन, हुजूर सैयदी सरकार गौसियत मआब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बज़्म सजाए हैं। आओ उन्हीं के बारगाह में एक शख्स हाजिर आया, अर्ज करने लगा, हुजूर जितना कमाता हूँ बचता नहीं, बेबरकती हो रही है, रोज़ी में बरकत नहीं, परेशान हो गया हूँ। हुजूर मेरे लिए कुछ दुआ कीजिए, मेरे लिए कुछ दुआ कीजिए, मेरे रोज़ी में बरकत का कुछ इंतज़ाम कीजिए। तो हुजूर सैयदी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, प्यारे तुम्हारा घर कहाँ है? न मेरा घर फला मोहल्ले में है। बाहरी दरवाज़ा किधर है? रोड के सामने है, करीब है। तो हुजूर सैयदी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई तावीज़ नहीं दिया, कोई नुस्खा नहीं बताया, बल्कि इरशाद फरमाया, जाओ अपने घर के बाहरी दरवाजे पर पर्दा डाल दो। जाओ अपने घर के बाहरी दरवाजे पर पर्दा डाल दो। वो शख्स फरमाने गौसे आज़म के मुताबिक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर पर्दा डाल दिया। जैसा ही पर्दा डालना था उसके रिज़्क़ में बरकत ही बरकत होने लगी, तरक्की पे तरक्की होने लगी, उरूज पे उरूज चढ़ने लगा। यहाँ तक कि कल तक वो दूसरे का कर्जदार बना हुआ था, अब उसके दरवाजे पर लोगों का मेला लगा था, सखावत करता हुआ ये नजर आया। कई दिन के बाद उसने सोचा कि चलो हुजूर सैयदी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ करम से आज मैं मालामाल हो गया हूँ, तो कुछ नजराना लेकर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पेश कर दो। जब वो नजराना लेकर हुजूर सैयदी सरकार गौसियत मआब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में पहुंचा तो मेरे पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीन इरशाद फरमाते हैं, ये नजराना तो कहीं लूट मारी करके तो लाया नहीं, कहीं डाका डाल के तो नहीं लाया, किसी से छीन के तो नहीं लाया, चोरी करके तो नहीं लाया, बेईमानी और दगाबाजी करके तो नहीं लाया ना। नहीं हुजूर, ये मेरी मेहनत की कमाई है न। अभी तो कुछ दिन पहले तुम कह रहे थे मेरे घर में बरकत नहीं, तो फिर मामला क्या? न जब से आपने मुझे वसीयत फरमाई है कि घर के बाहरी दरवाजे पर पर्दा डाल दो, मैंने आपके फरमान के मुताबिक अपने ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश की, आपके फरमान को सर आँखों पर रखा, अपने घर के बाहरी दरवाजे पर पर्दा डाल दिया। तब से अल्लाह ताला ने मेरे रोज़ी में बरकत अता की।
तो मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अच्छा वाकई ऐसा ही है? हाँ वाकई ऐसा ही है। फिर बेशुमार दुआ लेकर वो जब रुखसत होने लगा, चलते चलते अर्ज करने लगा कि हुजूर एक बात मेरे दिल में खटकती है, अगर इजाज़त हो तो पूछ लूँ। एक बात मेरे दिल में खटकती है, इजाज़त हो तो पूछ लूँ। तो सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पूछो क्या पूछना चाहते हो। ने हजरत आपने तो कोई तारीफ नहीं दी, कोई नुस्खा नहीं बताया, कोई वजीफा नहीं बताया, तो फिर ऐसा मामला क्यों। तो हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि प्यारे तेरा घर रास्ते के करीब में था, उधर से बेनमाजी का गुजर होता था और उनकी नहूसत वाली आंखें नजर तेरे घर के दरवाजे पर पड़ती थी। उन बेनमाजियों के नहूसत वाली निगाह से तेरे घर से रोजी उठ जाया करती थी। जब मैंने तेरे घर के दरवाजे पर पर्दा डालने का हुक्म दिया, अब उन बेनमाजी की नहूसत वाली आंखें तेरे घर के दरवाजे पर पड़ने से रह गई, तो अल्लाह ताला ने तेरे घर यानी घर में रहमतों का नुज़ूल फरमाया। ऐ मुसलमानों, जरा सोचो कि एक बेनमाजी का नजर किसी के घर में पड़ जाए तो उसका घर से बरकत उठ जाए, और जिस घर में बहुत सारे दादा बेनमाजी, बाप बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, घर वाले बेनमाजी हो, तो उस घर के नहूसत का अंदाजा कौन लगा सकता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह ताला उसी को अपना मुकर्रब बंदा बनाता है, उसी को अपना दोस्त बनाता है जो परहेजगारी इख्तियार करता है, क्योंकि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो लिहाजा आप अगर परहेजगार बनना चाहते हो तो पंजेगाना नमाजों की पाबंदी करने लग जाओ, तो आप बेहयाई और बुरी बातों से बच जाओगे। अल्लाह ताला तुम्हें परहेजगार बना देगा, अल्लाह ताला तुम्हें परहेजगार बना देगा। जब हम परहेजगार बन जाएंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों की बारिश होगी, वो अपना दोस्त भी बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला अपना दोस्त बनाने के लिए जब इरादा करता है किसी को वली बनाने के लिए, उस वक्त तक अल्लाह ताला उसको वलायत का ताज नहीं पहनाता। उस वक्त तक औलिया के दफ्तर में शुमार करने के लिए उस बंदे का रजिस्टर रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में पेश किया जाता है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बंदे के नाम उस फॉर्म में दर्ज करते हैं। फिर उस रजिस्टर को हुजूर सैयदी सरकार गौसियत मआब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में भेजा जाता है। फिर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के अता करदा ताकत से, बशीरत से उस बंदे के किरदार का सोनोग्राफी करते हैं। सुभान अल्लाह। किरदार का जायजा लेते हैं, ये वलायत के काबिल है या नहीं।
ये अल्लाह का दोस्त बनने के लायक है या नहीं। जब उसका अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी या MRI कर लेते हैं, फिर उसके फार्म में हुजूर गौसे आजम वलायत का सिक्का लगाते हैं। फिर उसके फार्म में गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिक्का लगाते हैं वलायत का। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में भेज देते हैं। फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिग्नेचर फरमाकर फिर अल्लाह के बारगाह में सुपुर्द कर देते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को वलायत का ताज पहनाता है। बात समझ में आ गई? तो यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमाअत में पैदा होने वाले, अहले सुन्नत वल जमाअत में पैदा होने वाले हुजूर कुतुब आलम हैं। बेशक बेशक सुभान हुजूर अल्लाह। शाह आलम हैं। बेशक हुजूर साबिर पिया कलियरी हैं। हुजूर वारिस पिया आलम पना हैं। हुजूर मखदूम सिन्ना हैं। बेशक बेशक इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी हैं। क्योंकि इन लोगों को गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने सोनोग्राफी करके वलायत का इनके फॉर्म में सिग्नेचर का वलायत का सिक्का लगा दिए हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें औलिया का ताज पहना दिया है। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा हमें जिस मसलक पर, जिस मजहब पर ये अल्लाह के बरगुज़ीदे बंदे हैं, तो उसी मजहब पर साबित कदमी के साथ में चलना चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर सैयदी सरकार गौसियत मआब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह तबारक व तआला ने वो ताकत और कुव्वत अता की है। अगर हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरवाजे पर एक कुत्ता निस्बत लगा ले तो वो शेर पे भारी हो जाता है। बेशक बेशक। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, बेशक शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बेशक सुभान। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नाते नबी लिखते हैं तो उसमें कुरान का कोई तफसीर नजर आती है तो हदीस का कोई टुकड़ा नजर आता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और जब मनकबत लिखते हैं तो बुजुर्गान दीन के हकीकत नजर आता है। बेशक बेशक। ऐसे वैसे आला हजरत ने ऐसा वैसा लिख नहीं दिया। एक मरतबा आला हजरत के बारगाह में एक शायर आए, कहने लगे, मैं एक नात यानी सरकार के बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया हूँ, नात के शक्ल में थोड़ा सा देख लीजिए कहाँ पर मिस्टेक है, इस्लाह फरमा दीजिएगा। तो आला हज़रत ने जब वो पर्ची देखा तो उसमें लिखा था, या रसूल अल्लाह, आपके गम में मुझे, आपके जुदाई में मुझे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, चैन नहीं पड़ता, बहुत सारा ऐसे मुबालगा। तो अब आला हज़रत ने देखा, इरशाद फरमाया, ऐ बंदा, क्या वाकई तू ऐसा है कि नबी के मोहब्बत में तू खाना नहीं खाता, तुझे नींद नहीं आती? अगर है तो तू अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह। अगर नहीं है तो याद कर तू किसके बारगाह में इल्तिजा कर रहा है, झूठ हो जाएगा। वो आला हजरत फरमाते हैं कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, बेशक शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बेशक बेशक। ये वाकया यूं है कि बगदाद शरीफ में एक अल्लाह के वली हजरत जिंदा सापीर अलैहि रहमत रिदवान
वो इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ने उन्हें वो ताकत दी थी कि वो अपना सवारी शेर बबर लायन के ऊपर में करते थे। सुभान अल्लाह। शेर के ऊपर में सवारी करते थे। किसके ऊपर में? शेर बबर। अब उनका मामूल ये था कि उस इलाके में खानका के आजू बाजू जितने भी लोग वहां पे बसते थे, रहते थे, हर दिन एक आदमी के तरफ से उनके शेर बबर के लिए खाने का इंतजाम होगा। वो भी फिर गाय। तो एक दिन शेर में बैठे बैठे हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानका में चले गए। सुभान अल्लाह। कहाँ पे गए? गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानका में गए। ओ अब्दुल कादिर जिलानी, आज आपके खानका से मेरे शेर के लिए खाने का इंतजाम करना है, आपको एक गाय भेज देना। तो हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कोई बात नहीं, भेज दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। वो चले गए। तो हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खादिम से कहा कि वो जिंदा सापील के खानका में गाय लेके दे दो। देखिए प्यारे, उस जमाने में अल्लाह वालों की शान कैसा थी। एक खानका वाला दूसरे खानका से मोहब्बत रखता है, लेकिन अभी तो एक घर में 4 औलाद हो गए तो बड़ा लड़का का इरादा कुछ है, छोटे वाले का सोच कुछ है, आपस में बनती नहीं। और वहां पर इतने बड़े अल्लाह के वली, उनके बारगाह में वो खानका वाले बुजुर्ग आए, क्या फरमाया कि मेरे शेर बबर के लिए तुम्हारे खानका से आज टिफिन भेजना होगा। तो गौसे आजम ने भेज दिया, खादिम को हुक्म दिया। जैसा ही वो खादिम लंगर खाना से गाय को खोला, लेकर चला, तो जाहिर बात है कि जो वफादार होता है ना, जो अपने मालिक का वफादार होता है, उसके मालिक के घर से अगर कोई जाता है तो वो वफादार थोड़े दूर तक उसके साथ में जाता है। बेशक बेशक। तो खानका से जैसा ही खादिम ने गाय लेके चला तो दरवाजे पे एक दुबला पतला कुत्ता, जो बचा कुचा मेहमानों का बचा कुचा खाना खाने वाला, उसने देखा कि भाई खादिम कहीं जा रहा है, चलो मैं भी उसके पीछे पीछे हो जाऊं। सुभान अल्लाह। वो दुबला पतला कुत्ता वो खादिम के साथ साथ गया हजरत जिंदा सापील के खानका में। खादिम ने पेश किया कि हुजूर गौसे आजम ने ये आपके शेर बबर के लिए खाना भेजा है। अभी वो उनके मसनद के करीब शेर बबर बैठा हुआ है। हजरत जिंदा सापील ने कहा कि आप क्या देखता है, तेरा खुराक आ गया, ले तो झपट ले उसमें। तो जैसा ही वो गाय के तरफ हजरत जिंदा सापील का शेर बबर झपटा, तो पीछे खादिम के गौसे आजम के दर का कुत्ता वहां पे खड़ा था। उसने देखा कि अरे ये तो मेरे पीर के खानका का यानी गाय के ऊपर हमलावर होने वाला है। तो उसने भी अपना तेवर बदला। बदलने के बाद में वो दुबला पतला कुत्ता जिंदा सापील के शेर बबर के ऊपर में ऐसा झपटा मारा कि उसके गले दबोच कर उसको फाड़ कर रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसीलिए आला हजरत ने जब ये वाक़ियात को पढ़ा, कलम चलाया क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बेशक बेशक। सुभान। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ऐ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवाना, आज हम जो परेशानी में गिरे हुए हैं, मुसीबतें हम पर टूट रही है, उसका एक सबब ये भी है कि हमने अल्लाह के नेक बंदों से रिश्ता और नाता तोड़ने की कोशिश की। जो तोड़ चुके हैं वो तो जलील खार हैं,
जो अल्लाह के बरगुज़ीदे बंदे से रिश्ता वो नाता तोड़ चुके हैं, वो जलीलो खार हैं। और आज हमने उन जैसे नाहंजारों की सोहबत इख्तियार करके अल्लाह के बरगुज़ीदे बंदों से रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, तो आज आफतों के गले में फंसे हुए नजर आते हैं। हर तरफ बेचैनी और बेरवई का, बदअमनी का शिकार है। इसकी वजह क्या है? अरे हुजूर सैयदी सरकार गौसियत मआब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में बड़े बड़े जिन्नात भी अदब करते हैं। बेशक बेशक बड़े बड़े जिन्नात भी अदब करते हैं। और आज अक्सर मुसलमान लड़कियों को जैसा ही सन्ने बलूगियत पर पहुंचते हैं, कोई ना कोई साया हो जाता है। जाके देख लो उस्मानपुरा हजरत शम्स दुरानी के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में, या जाके देख लो हजरत मीरा दाता, बड़े बड़े लोग परेशान हैं। अरे हैं या नहीं? किसी को भूत, किसी को प्रेत, किसी पर जिन का असर है, किसी को चिड़ोल पकड़ी हुई है। क्यों पकड़ी हुई है? क्योंकि हमने हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के या अल्लाह के बरगुज़ीदे बंदों के निस्बत को दूर कर दिया, जिसके सबब ये जिन शयातीन हमारे घरों में दाखिल हो गए। मुसलमानों, किताबों में आया है, मैंने पढ़ा भी है, उलमा से सुना भी है कि एक मर्तबा बगदाद की सरजमीन पर असर और मगरिब के बीच एक लड़की अपने घर के छत पे गई। लड़की अपने घर के छत के ऊपर चढ़ी, तो जब छत के ऊपर चढ़ी तो अचानक गायब हो गई। ढूंढा गया, हजार तलाश करने के बावजूद वो लड़की का कोई पता न चला। और वो लड़की के बाप हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में पहुंच गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा कि हुजूर, मेरी लड़की घर के छत के ऊपर चढ़ी गायब हो गई है, कहीं नाम निशान नहीं मिल रहा है। हुजूर मुझ पर करम नवाजी कीजिए, हुजूर मुझ पर करम नवाजी कीजिए। तो सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बगदाद के शहर के बाहर वो पहाड़ी है, तुम्हें वो पहाड़ी पे जाना होगा, आधी रात को वहां पर रहना होगा, आधी रात को वहां पर रहना होगा। और सुनो, उस पहाड़ी पर जाओगे, जहां पर तुम बैठोगे, ये उंगली, ये आपके शहादत की उंगली में बिस्मिल्लाह नियत अब्दुल कादिर मेरा नाम को पढ़कर शेषार मान देना, वंदन कर देना उंगली से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह नियत अब्दुल कादिर, ये वजीफा याद कर लो प्यारे। क्या है? बिस्मिल्लाह नियत अब्दुल कादिर। अपने उंगली पे फूंक मार के ऐसा लीटी पाड़ कर उसके अंदर बैठ जाना, तो उससे क्या होगा कि जिन्नात शैतान कभी उस लीटी के करीब कभी आएंगे ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसीलिए तो हम अपने घरों में गौसे आजम का 11 नाम का टुकड़ा लगाते हैं बेशक कि जहां पर गौसे आजम का नाम हो वहां पर कोई शैतान, जिन, भूत, खबीस नहीं आने वाला। और सुनो, जब तुम ये नियत करके बैठे रहोगे, अब मेरा नाम का वजीफा करते रहोगे, आधी रात को उस रास्ते से जिन्नातों का काफिला जाएगा। क्या जाएगा? जिन्नातों का काफिला जाएगा। अगर कोई जिन्नात तुमको सलाम करे, सिर्फ उसका जवाब देना। जब सब काफिला आगे बढ़ जाएगा तो पीछे उन जिन्नातों का सरदार की तशरीफ आवरी होगी।
जब तुम ये मेरा नाम का विर्द कर रहे होगे तो वो मेरा नाम सुनकर अपने सवारी से उतर के तुम्हें सलाम करेगा। सुभान सुभान अल्लाह बेशक। इसका जवाब दे देना। वो पूछेगा क्या है आदमजात, यहाँ पे सहरा में, इस जंगल में, पहाड़ी में क्या करते हो? तो तुम अपना मारूजात और मेरा फरमान उसको सुना देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान के मुताबिक वो चला गया। बगदाद के पहाड़ी के करीब में उसने एक जगह मुंतखब किया टीला पर, और उसने अपने उंगली पे पढ़ा बिस्मिल्लाह नियत अब्दुल कादिर, फूक मार के हिसार करके या शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी शयनुल्लाह अगिस्नी अगिस्नी, या शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी शयनुल्लाह अगिस्नी अगिस्नी पढ़ता रहा। एक रिवायत में आता है कि हज़रत गौसे आजम के जो 11 नाम है उसको भी पढ़ता रहा। रात गुजरती रही। आधी रात को जिन्नातों का जो गौसे आजम ने जो बताया था वैसे उनका काफिला दर काफिला, जमात दर जमात चलने लगी। तो आखिर में तो वही जिन्नात का बादशाह बड़े शान और शौकत के साथ सवारी पे आ रहा था। जैसा ही गौसे आजम का नाम सुना, अपने सवार हाँकने वाले को कहा सवारी रोको। फौरन उसने सवारी से नीचे उतरा, अदब के साथ हाथ बांध के उस आदमजात के करीब खड़ा हुआ, सलाम किया। हुजूर गौसे आजम के गुलाम ने जवाब दी। वो जिन्नात का सरदार कहने लगा कि क्या बात है, यहाँ पर सहरा में अकेले क्यों? तो उसने कहा कि हुजूर जानिए बात दरअसल ये है कि मैं बगदाद का रहने वाला हूँ। जैसा ही नाम बगदाद का सुना तो वो जिन्नात पूरा पानी पानी होने लगा, कांपने लगा पूरा, ऐसा उसके बदन में कपकपी तारी हो गई। बगदाद का रहने वाले हो, यहाँ पर क्यों? न मेरी लड़की छत में असर और मगरिब के बीच में चढ़ी गायब हो गई है, और गौसे आजम ने फरमाया है कि वो मेरी लड़की को तुम ढूंढ के ला के दे दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया है। जैसा ही गौसे आजम का नाम सुना, वो जिन्नात का बादशाह अगर किसी घर पे आ जाए तो वो घर को तबाह कर देते हैं। अरे करते कि नहीं करते? लेकिन उस गौसे आजम के गुलाम के सामने घुटनों के बल बैठ गए, अदब बांधे। फौरन अपने लश्करों को कहा कौन बदतमीज है कि जिसने मुझे गौसे आजम के सामने रुसवा कर दिया है? ढूंढ निकालो कौन गौसे आजम के दीवाने के लड़की को लेकर चला गया है। सारे जिन्नात पूरी रुए जमीन पर फैल गए। फैलने के बाद एक जिन्नात को चीन से पकड़ के लेके आए। सुभान अल्लाह। कहां से पकड़ के लाए? वो जिन्नात चीन का था। पकड़ के लाए, बादशाह के सामने पेश किया। वो बादशाह उस यानी शरीर चीन से कहने लगा, अरे नादान, तूने बगदाद के गौसे आजम के इलाके से इस लड़की को उठा के लेके गया। तो उसने कहा कि अरे अलीजा, मैं तो अपने रास्ते में जा रहा था, ये इतना हसीन और जमीन खूबसूरत थी, उस पर मेरा दिल आ गया, मैं उठा के लेके चला गया। तो वो बादशाह को जलाल आता है कि तू अपने नफ्स के खातिर आज गौसे आजम पीराने पीर रोशन जमीर के सामने मुझे रुसवा कर दिया है। फौरन उसने उस जिन्नात को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद लड़की को सही सलामत उसके बाप को अता किया और कहा कि जाके हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में मेरा सलाम मोदवाना पेश करना और कहना कि आज के बाद जो गलती हो गई, आज के बाद से जहां पर आपका नाम लेने वाला कहीं मौजूद होगा तो हम उस इलाके को छोड़कर चले जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, पता क्या चला? अरे पता क्या चला? जब से हमने गौसे आजम
अरे मैं 2002 में आया, 2002 से लेके 2011 तक बहुत लोगों ने 11वीं का नियाज भी किया है, 5-5 नमाजी के साथ 5-5 लोगों को भी दावत दिया है। लेकिन अभी क्या हो गया, क्या हो गया? क्योंकि हमने तो शरीयत को भूल गए माज़अल्लाह। जब ज़कात खाने लग जाएंगे तो फिर क्या मतलब कि नियाज करेंगे? समझ में आ रही है? तो लिहाजा यानी जब से हमने, जो तो गए, जब से हमने उनकी सोहबत इख्तियार करके, जब हमने भी बुजुर्गों की कुर्बियत से दूरी हासिल करने की कोशिश की, तब से ये आफतों के चक्रव्यूह में हम फंसते हुए नजर आते हैं। मोहतरम हजरात, एक मरतबा दरूद पाक पढ़े तो बता दो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व अलैहि बारिक व सल्लिम सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुसलमानों के लिए ये अकीदा होना चाहिए, अल्लाह एक है, पाक और बेअयब है, उस जैसा कोई नहीं। वही रोजी देता है, वही जिंदा करता है, वही मारता है, वही सबका पालनहार है। लेकिन जब वो किसी को अपना नाइब बना दे, सुभान अल्लाह, जब किसी को ताकत दे दे, जब किसी को अपना कुर्बियत अता कर दे, फिर अल्लाह के अता से जिसको अल्लाह ने नेमत दे दी, फिर वो नेमत से जो है दूसरे को फैज पहुंचा सकता है। बेशक बेशक, अरे पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता? बेशक पहुंचा सकता। अरे मौत और हयात का मालिक कौन है? मौत और हयात का मालिक अल्लाह है कि नहीं है? वही मारता है, वही जिंदा करता है कि नहीं करता है? बेशक। लेकिन आओ मैं आपको बताऊं, मेरे गौसे आजम का शान इतना बुलंद वाला है। बेशक। जब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना नहीं खाए तो अल्लाह कसम दे के खिलाए। बेशक। तो मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला मुझे मनाता, जब मनाता तो मैं अल्लाह के बारगाह से कुछ वादा भी लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के बारगाह से 70 वादा करा लिया। सुभान अल्लाह। कितने वादा? 70 वादा कराया हूँ। उसमें एक वादा ये भी कराया कि ऐ मौला, मेरा नाम लेने वाला, मुरीद तो मुरीद है, खलीफा तो खलीफा है, चाहने वाला तो चाहने वाला है, नियाजमंद तो नियाजमंद है, लेकिन मेरा नाम लेने वाला पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो, वो उस वक्त तक मरेगा नहीं, उस वक्त तक तू उसका रूह कब्जे न करेगा, उसको मौत का हुक्म न देगा जब तक कि वो अपने गुनाहों से तौबा न कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान जब अल्लाह। तक वो मेरा नाम लेने वाला अपने गुनाहों से तौबा करेगा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले जंबी वातूब इलैह, तब तो इजराइल को हुक्म देना कि उसका रूह निकाल ले। सुभान अल्लाह। रूह निकाल ले। तो गौसे आजम फरमाता है कि मैंने अपने चाहने वालों के लिए एक नेमत ये ले लिया है सुभान अल्लाह, कि वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक कि अपने गुनाहों से तौबा न कर ले। एक रिवायत में मैंने भी पढ़ा है कि हुजूर सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक नौजवान से वादा किया था कि मैं तुझे अपने सिलसिला में दाखिल कर लूँगा तौबा करा के। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो नौजवान हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात न कर पाया और मर गया, इंतकाल फरमा दिया। जब इंतकाल कर गया हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उस इलाके पे गए तो वो नौजवान का पता पूछा तो लोगों ने कहा कि वो तो इंतकाल कर गया, ना उसका कब्र कहाँ है, न फला कब्रिस्तान में, न मुझे लेके चलो। तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब उस कब्रिस्तान पर लेके गए तो हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके कब्र को ठोकर मार के कहा कि तौबा किए बगैर मर गया, उठ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौबा बेशक। किए बगैर मर गया है, उठ।
फौरन कब्र से उठा, फिर हजरत गौसे आजम ने उसको तौबा कराई, फिर वो कब्र के अंदर चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्या नेमत चाहिए प्यारे? अरे और क्या नेमत चाहिए, फिर भी समझते नहीं। इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमाया, अला खबरदार हो जाओ, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो अल्लाह के वली है उन्हें किसी का खौफ नहीं है, न किसी चीज का गम नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि खुदा के फजल से हम कहूँ कि मुझको, अरे मुझ पर कहूँ कि हम पर कहूँ, सुन्नियों पर, बेशक बेशक, सुभान। खुदा के फजल से हम सुन्नियों पर है साया गौसे आजम का, बेशक बेशक, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। बेशक बेशक। और एक नया शेर आपको दे रहा हूं, निदा देगा मुनादी, निदा यानी आवाज ऐलान करेगा, मुनादी कहते हैं ऐलान करने वाले को, निदा देगा मुनादी, निदा देगा मुनादी महशर में यूं कादरियों को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक निदा देगा मुनादी महशर में कयामत में यूं कादरियों को, अरे कहाँ है कादरी, कर ले नजारा गौसे आजम का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ है बेशक कादरी, कर ले नजारा गौसे आजम का। फरिश्ते रोकते हो मुझको जन्नत में जाने को, सुभान अल्लाह। फरिश्तों रोकते हो मुझको जन्नत में जाने को, अरे देखो ये हाथ में है किसका सदरा, गौसे आजम का। सुभान अल्लाह, सुभान। ये देखो हाथ में है किसका पट्टा, गौसे आजम का। बेशक तो पता क्या चला, गौसे आजम के नियाजमंदो, गौसे आजम के चाहने वालों, दुनिया में भी गौसे आजम ने हमें बेखौफ कर दिया है और आखिरत के लिए भी बेखौफ कर दिया है, क्योंकि मोहतरम हजरात मुरीदी ला तखफ, ये अरबी लफ्ज है। बेशक बेशक। ला का मतलब नहीं, तखफ का मतलब मत, यानी खौफ मत खा। मुरीदी, मुरीदी ही ये जो या है ना, ये अपनी तरफ इशारा करता है, ऐ मेरे मुरीद ला तखफ, कह के तसल्ली दी गुलामों को, क्या मेरे मुरीद तू खौफ मत कर, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, रहे बेखौफ बंदा कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। यारे गौसे आजम का दीवाने बन जाओ, गौसे आजम के सिलसिले से रिश्ता जोड़ लो, कयामत तक के लिए कोई खौफ नहीं होगा। अगर खौफ भी होगा तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारी निगहबानी कर रहे होंगे, वो खौफ जो है यानी जो है गौसे आजम के नजर करम से टल जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि मौत व हयात का मालिक अल्लाह है, लेकिन आओ अल्लाह ने गौसे आजम को कितना बड़ा नेमत से मालामाल किया है। कहीं दूर मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा तहकीक करने के लिए, मेरी बात हो या अहले सुन्नत वल जमात की बात, बगैर तहकीक के मत मानो, बगैर तहकीक के मत मानो। अभी हम बगदाद शरीफ जा नहीं सकते, बगदाद शरीफ जा नहीं सकते, इतना पैसा है ही नहीं। मेरे दादा पीर सैयदी सरकार मुजाहिद मिल्लत कहते हैं, ऐ हिंदुस्तान में रहने वालों दिल को छोटा मत करना, ऐ हिंदुस्तान में रहने वालों गमगीन मत होना कि हमें तो गौसे आजम के बारगाह की ज़ियारत नसीब नहीं हुई। अगर गौसे आजम की बारगाह की ज़ियारत चाहते हो तो इसी हिंदुस्तान में शहर इलाहाबाद में मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी के बारगाह में हाजिरी दे दो। ये हिंदुस्तान का बगदाद है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये हिंदुस्तान का बगदाद है। किनकी मजार? मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी। अब सुनो, ये वो अल्लाह के बरगुजीदे बंदे हैं
कि इनको अल्लाह ताला ने वो तौफीक अता की, ये हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वजू के लिए पानी दिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब किताब का नाम नोट करो, गुलजार कादरी। बेशक बेशक। मुसन्निफ का नाम खलीफा हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलहाज अशाह मोहम्मद अब्दुल तवाब साहब हबीबी उर्फ़े हबीब मिल्लत, ये किताब लिखने वाले हैं। उन्होंने बड़े तफसील के साथ में लिखा कि हजरत मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारगाह में वजू के लिए पानी देते थे। एक दिन अजब कैफियत हुई, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वजू करा रहे हैं, हुजूर गौसे आजम चुल्लू में पानी ले रहे हैं, वजू के अरकान पूरा कर रहे हैं। उसी में हजरत मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी ने अर्ज किया, हुजूर या आब हयात क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आब हयात, आब कहते हैं फारसी में पानी को, हयात कहते हैं उम्र को, जिंदगी को। हयात कहते हैं जिंदगी को। ये आब हयात क्या है? तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आब का मतलब पानी, हयात का मतलब जिंदगी। ये वो पानी है अगर कोई पी ले तो कभी मरेगा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये वो पानी है जो पी ले उसको मौत नहीं आएगी। ऐ मुनव्वर अली रज़ी अल्लाह ताला, तुम्हें इस बात को पूछने की क्या जरूरत पड़ी? न हुजूर, अगर मुझे आब हयात मिल जाता तो मैं भी, जब मेरी उम्र बढ़ जाती तो मैं भी अल्लाह का इबादत खूब करता, खूब करता, खूब करता। सुभान अल्लाह। ना हयात चाहते हो? हाँ, हयात चाहता हूं। अभी कुल्ली करने के लिए हाथ में चुल्लू में पानी थी, तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, लोग इसमें 650 बरस का हयात है, पी लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कितने बरस की हयात? 650। जब हजरत मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल किए थे तो उस वक्त तकरीबन 58 साल की उम्र थी। 58 साल, और यानी जब गौसे आजम ने पानी पिलाया 650 बरस का पानी पिलाया। अब जब वो पानी पी लिए तो अल्लाह ताला ने गौसे आजम के चुल्लू का पानी को आब हयात बनाकर मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी के उम्र को बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक 708 साल की उम्र पाई। सुभान अल्लाह। कितने उम्र पाई? 708। 708 साल। 650 गौसे आजम ने दिलाया, 58 साल पहले से थी, टोटल कितने हो गई? 708। 708 साल की उम्र। पेशानी के खाल लटक गए थे। इतने उम्र में उन्होंने शादी भी नहीं की, उन्होंने शादी भी नहीं की, बस इबादत और रियाजत, इबादत और रियाजत, इबादत और रियाजत करते रहे, करते रहे, करते रहे। और यहाँ तक के इतने उम्र होने के बाद पेशानी के खाल ऐसा यानी लटक गया था, सीने तक लटक गया था। कोई आता तो बुरखे की तरह ऐसा उठा के देखते थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके आँखों में वो बसारत दी थी। और यानी अंधेरी रात में, अगर काली रात में काली कीड़ी चल के जाए तो भी वो उसको देख लेते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बेशक किसी ने पूछा कि हुजूर आपकी उम्र इतनी खाल लटक गए हैं लेकिन आँख की रोशनी तो कभी कमी नहीं हुई? तो हजरत मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने अपने आँखों को गंदगी से पुर नहीं किया तो अल्लाह ताला मेरे आँखों से नूर क्यों छीनेगा? बेशक बेशक। सुभान। बात समझ में आ गई? 708 बरस का उम्र पाने के बाद भी आँखों से रोशनी नहीं गई। अभी हमारे बच्चे की उम्र 7 साल होती है तो आँखों में नंबर आता है, नहीं आएगा? ये जो डिश LCD जो हमने घरों में लगा रखा है ना? चलो हमारी मौजूदगी में तो बच्चे मदनी चैनल देखते होंगे,
गैर मौजूदगी में क्या क्या देखते हैं, कभी आपने नज़ारा किया? बात समझ में बुरी लगी तो 4 रोटी ज़्यादा खा लेना, जो हकीकत है मैं बता रहा। बेशक ये नंबर जो अभी आई, हजरत मनव्वर अली शाह इलाहाबादी का 708 बरस हुआ, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में रोशनी नहीं गई। और हमारे बच्चे के 7-8 साल होती है तो नंबर आता है, आंख की रोशनी जाती है। कभी हमने अपने बच्चों की सोचा उनके भविष्य के बारे में कि ऐसा क्यों हुआ? फिर 40 साल की उम्र होएगा तो फिर गया होगा, बोले ना मोतिया आ गया। ठीक है, तो मोहतरम हजरात, तो हमें गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरामीन के मुताबिक जो है अपने ज़िंदगी को गुजारना है। क्योंकि मोहतरम हजरात, जब गौसे आजम इतने बड़े तकवा व तहारत के अलमदार हैं तो उनका दामन को पकड़ने वाला भी तो कम से कम तो नेकोकार होना चाहिए। तो इसीलिए अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें किसी का खौफ नहीं है और किसी चीज़ का गम नहीं है। और चलते चलते एक और बात गौसे आजम की याद आई। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कि सुनो, जिसने मुझे देखा सुभान अल्लाह, उसके लिए जन्नत की बसारत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जिसने मुझे देखा उसके लिए जन्नत की बसारत। ईमानदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईमानदार। और जिसने मुझे देखने वाले को देखा उसके लिए भी जन्नत की बसारत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी बेशक तरीके से गौसे पाक फरमाते हैं कि 5 पुश्तों तक जिसने मुझे देखा, मुझे देखने वाले को 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 देखा, तो उसको जन्नत की बसारत हो। है हबीबी सिलसिला के मानने वालों, ऐ हबीबी सिलसिला में चलने वालों, खुशखबरी है तुम्हें कि हजरत मनव्वर अली शाह इलाहाबादी सिलसिला मनव्वरिया के तरफ से हुजूर मुजाहिद मिल्लत गौसे आजम के 5वें यानी खुलफा में से हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने खुलफा में हैं? तो जिसने मुजाहिद मिल्लत को देख लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अरे जिसने मुजाहिद मिल्लत को देखा वो जन्नती है। अगर किस्मत साथ दे तो हजरत हुजूर हबीब मिल्लत अगर अहमदाबाद में आ जाए तो उनको देख लेना, क्योंकि इन्होंने मुजाहिद मिल्लत को देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इन्होंने मुजाहिद मिल्लत को देखा है तो ये भी जन्नती है। और मुजाहिद मिल्लत ने गौसे आदम के देखने वाले को देखा है। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा अल्लाह के बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ऐसे ही सच्चे और नेक लोगों की सोहबत अता फरमाए आमीन। और उन्हीं की सोहबत में जीने और उन्हीं की सोहबत में मरने का सलीका अता फरमाए। आमीन। कहने सुनने में अगर कहीं लफ्ज़ खता या गलतियाँ हो गई हो, किरामन कातिबीन के जरिए सही फरमाकर मुझे हक कहने से बढ़ के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। सलातो सलाम।